वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 3 का या क्वेश्चन पेपर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। और जिन विश्वविद्यालयों की भी परीक्षा नहीं हुई, लगभग अभी किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रारंभ नहीं है, लेकिन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की प्रारंभ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस का जो ये क्वेश्चन पेपर है वो सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये प्रश्न जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में पूछे गए हैं वो आपकी परीक्षा में भी यही प्रश्न आ सकते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट पेपर का मैं प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करूंगा, इसके बाद में पेपर 2 पेपर 3 सभी की वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी पेपर वाली, तो आप यहाँ पर देखिएगा। बाकी दूसरा चैनल हमारा है ही शुक्ला स्टडी पॉइंट, तो वहाँ पर आप जाकर के विधिवत तैयारी कर सकते हैं। और बाकी ये चैनल है जिस पर मैं डिस्कशन करता रहता हूँ पेपर का। तो फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बता दूं कि 3 घंटे का पेपर हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में। मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 का था। ये ईयरली एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ है। खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो सेक्शन ए की बात कर लीजिए यानी खंड आ की, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनके बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी कि आपसे कह रहा है कि इस खंड के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। 10 क्वेश्चंस इस प्रकार से आपको करने हैं और एक प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर के 20 नंबर खंड आ से मिलने वाले हैं अगर आप सही उत्तर लिखेंगे तो। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए पहले में 10 खंड है और 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना ही है। तो ये खंड आ का ही 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है आपसे कि टू डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में 2 अंतर बताना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका था। आप इसका बिल्कुल ये प्रश्न आपका हो जाता। अगर आपने हमारा मॉडल पेपर देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपने यह कर लिया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द 4 Ps थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के 4 P सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। यह भी प्रश्न आपका आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब के बारे में एक एक का फुल फॉर्म और पूरे के बारे में विस्तार से मैंने समझाया है। ये भी प्रश्न आपका आ गया, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या पूछा गया था। देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेंशन फॉर फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालिका के 4 कार्य बताइए। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी के कार्यों के बारे में और सभी की विशेषताओं के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये भी प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाई डेलीगेशन, यानी प्रत्यायोजन से आप क्या समझते हैं। प्रत्यायोजन के बारे में भी मैंने आपको बताया, तो ये भी प्रश्न आपका गया। लगभग सारे प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हुए थे, तो ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपके विश्वविद्यालय में भी यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, और इसका अगर आप उत्तर देखना चाहते हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर प्ले लिस्ट बना दी मैंने, वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, व्हाट आर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, यानी स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या है, इसके बारे में बताएं। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि मेंशन फॉर मेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के 4 गुण बताइए, इसके बारे में भी हो चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज ओम्बुड्समैन, यानी कि ओम्बुड्समैन क्या है ये बताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्कस 4 क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन, यानी पदोन्नति जो होती है उसके 4 आधार बताएं। तो पदोन्नति के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप भाई कई प्रकार की पदोन्नतियां होती हैं, मैंने 4 आधार बताए थे, उसके और भी आधार मैंने बताए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट डाउन 2 फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी औपचारिक संगठन जो होते हैं इनके 2 लक्षण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। तो इस प्रकार से या तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में सब पर मैंने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। सेक्शन बी की बात की जाए, खंड बा की, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। अब यहाँ से देखिए, इसको लेकर के निर्देश यह दिया जाएगा आपको कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी आपसे कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है। आपको कुल मिलाकर के 5 प्रश्न यहाँ से करने हैं। 10 नंबर का एक प्रश्न है, इस प्रकार से 50 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, यानी लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकृति का वर्णन कीजिए। मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ाया था पूरा विस्तार समझा करके बताया था, ये प्रश्न आपका हो जाता।
और करके आपको अथवा करके प्रश्न दिया गया। मान लेते हैं ये प्रश्न आपको नहीं पता था तो उसके स्थान पर आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रश्न है कि डिस्कस द रिलेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ पॉलिटिकल साइंस, यानी कह रहा है कि लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से संबंध बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताइए। इस प्रश्न पर तो मैंने बार बार डिस्कशन किया हुआ है और ये प्रश्न आपका आ चुका है। आर करके आपको प्रश्न दिया गया था, मान लेते हैं प्रश्न आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते थे। प्रश्न था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में डिफरेंस भी बताया था और दोनों की परिभाषा भी मैंने आपको बताई हुई है। आप मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो दोनों देखेंगे तो उसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ हियरची एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत के रूप में पद सोपान की विशेषताएं बताइए। पद सोपान की विशेषताओं पर भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आर करके दिया है कि एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के समन्वय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, रट लीजिए एकदम से। अगला प्रश्न डिफाइन जो है रिक्वायरमेंट व्हाट आर इट्स मेन प्रॉब्लम्स, भर्ती को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है भर्ती के बारे में मैंने बताया हुआ है तो आप देखेंगे इसको जरूर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेंशन द पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन में प्रशिक्षण के उद्देश्य और महत्व को समझाइए। मैंने दोनों को, यानी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है और महत्व क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करी हुई तो आप इसको भी देख लीजिएगा। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक कोऑपरेशन, यानी सार्वजनिक जो निगम होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस पर भी टिप्पणी हो चुकी है। वही अथवा करके अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था तो आप चाहे ऊपर वाला प्रश्न करें चाहे ये करें। प्रश्न है कि जो है डिस्कस द जुडिशियल कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एक में ही सब लिख दिया गया। देखिए डिस्कस यहाँ पर होगा द जुडिशियल, इसके अलावा जो है कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न था ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेक्शन सी की बात की जाए खंड सा की, तो खंड सा में देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसको लेकर के आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 500 शब्दों में देना है। आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें से केवल आपको 2 प्रश्न छांट करके करने हैं। एक प्रश्न अगर आप सही तरीके से 500 शब्दों में लिखते हैं तो आपको इसके लिए 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है, देखेंगे पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का और पूरे क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ बजट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड एंड एडॉप्टेड इन इंडिया, यानी बजट क्या है, भारत में इसका निर्माण और अनुमोदन कैसे किया जाता है। प्रश्न मैंने रखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में हर हाल में आना है तो एकदम से इसको एकदम से पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई लाइन एंड स्टाफ एजेंसी, डिस्कस द फंक्शन ऑफ बोथ, यानी लाइन व स्टाफ अभिकरण से आप क्या समझते हैं, दोनों के कार्यों का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी सत्ता के प्रत्यायोजन से आप क्या समझते हैं बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न हमेशा आता है तो मैंने इसको बताया भी था। अगला क्वेश्चन से आपका एक्सप्लेन द पार्लियामेंट कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। और इस पर भी मैंने चर्चा करी थी कि प्रशासन पर आप देखते हैं संसदीय नियंत्रण ही काफ़ी हद तक होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा करी हुई है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न जो पूछे गए थे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, ये सब के सब मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हैं। तो आप जा करके मॉडल पेपर एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा अभी लगी हुई है, चाहे आप कानपुर विश्वविद्यालय से हैं, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से हैं, या फिर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, या फिर आप चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से हैं, या भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, या आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, या आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर,
खास करके लेक्चर तो ये इसको नहीं बोल सकते क्योंकि पेपर डिस्कशन है। तो ये सारे प्रश्न आपको मैंने बताए हैं, तो महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर देखेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।